महामारी ऐसे में देश में किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं और क्या निर्देश दे रहे हैं लोगों को? लोकेश भाई, सबसे पहला निर्देश तो यही है और सबसे निवेदन है बल्कि कि सरकार ने जो नियम या जो भी आपसे निवेदन सरकार कर रही है उसका बहुत गंभीरता के साथ आप पालन करें। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही समझें और अपने घरों में रहें, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार नहीं, आपका पड़ोसी भी, आपका राज्य भी और आपका देश भी निर्भर करता है। अगर आप लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो ये महामारी और ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेगी, जो कि हमने कुछ दिनों पहले देखा है कि कुछ लोगों की वजह से आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। जबकि हमारे देश ने बहुत अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जैसे कर्मठ लोगों के या अन्य मुख्यमंत्रियों द्वारा जो प्रयास किए गए, उसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, अब कैसे फिर आप लोगों की मदद कर रहे हैं? हम लोगों की मदद इस तरीके से कर रहे हैं कि जहाँ कहीं सूचना मिलती है भोजन की व्यवस्था कराने की, रोज 500 पैकेट हम और स्वरूप फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसके माध्यम से हम लोग मिलकर रोज 500 पैकेट अपनी रसोई में बनाते हैं और जहाँ गरीब परिवार जिनको खाने की कहीं परेशानी है उन तक पहुंचाकर उनकी मदद कर रहे हैं। कहीं से फ़ोन या कोई सूचना ऐसी मिलती है कि राशन की दिक्कत है तो उन तक राशन पहुंचा रहे हैं। गौवंश जो हमारा सड़कों पे आज आवारा घूम रहा है, क्योंकि पहले लोग बाहर निकला करते थे तो उनको कुछ ना कुछ खिला पिला दिया देखते थे, लेकिन अब जब से लॉकडाउन उनके लिए बहुत एक भारी समस्या आई, तो हम गौवंश के लिए भी हरे चारे की व्यवस्था की है जो कि डेली उनको पहुंचाया जाता है। और जहाँ से कहीं कैसी कोई और मदद की सूचना आती है वहाँ तक वो पहुँचा रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे पता चला था कुछ महिलाएं थी जो पहले किसी फैक्ट्री में या कहीं कंपनी में काम कर रही थी, आज वो बेचारी काम नहीं कर पा रही है वहाँ, तो उनका घर चलाने में दिक्कत थी, तो उन तक हमने सिलाई मशीन पहुँचाई ताकि वो अपने घर से ही कुछ ना कुछ काम करके अपना रोजगार उत्पन्न कर सकें। अच्छा, प्रशासन की और शासन की किस तरह मदद की है आपने अभी? प्रशासन की हमने इस तरीके से मदद की कि कल हमने ये किया कि जितने भी मेरे जिला पंचायत के कर्मचारी या अधिकारीगण हैं उनके एक दिन का वेतन हमने अपने यहाँ जो रेड क्रॉस सोसाइटी है जिले की, डीएम साहब के जो अध्यक्षता में रहती है उसमें दिया, ताकि जिले में कहीं कैसी कोई ज़रूरत हो तो उसमें हम अपना कुछ योगदान दे सकें। और मैं अपनी जो एक महीने का वेतन है या और अमाउंट कुछ और करके वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहा हूँ, और 1 करोड़ 21 लाख रुपए वो हम अपने जिला पंचायत की तरफ से, ये चेक है, वो हम आज माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं डीएम साहब के माध्यम से, कि ताकि हम अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकें जो सरकार किस तरीके से इस महामारी से लड़ सके। अच्छा, मेरठ में 68 पहुंच चुका है आंकड़ा। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में आप, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है आंकड़ा मेरठ का? मेरठ में आप आंकड़ा लगातार बढ़ना नहीं है, मैं सोचूंगा बहुत भयंकर स्थिति है, क्योंकि जहां 2 थे और वो भी विदेश से आए हुए लोग थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि भाई हमारा इलाज करें, और आज 68 पहुंच गए। 68 में से 66 लोग एक विशेष समुदाय के हैं या विशेष एक जमात से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ लोगों को हानि पहुंचाने की है, देश को नुकसान पहुंचाने की है। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई और उनके ऊपर मैं सोचता हूं कि जितना ज्यादा एक देश विरोधी इंसान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो इनके ऊपर लागू होनी चाहिए। अच्छा, पूरे देश में इस वक्त जो कोरोना कैरियर बन के जमाती घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? इनके बारे में यही कहना, ये हमारे, हमला हो रहा है, प्रशासन पर हमला हो रहा है, सरकार। देखिए जो ऐसी स्थिति में ये जंग की स्थिति है कि जब पूरा देश आज एक माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर अपने घरों में रह रहा है शांति से, एक विशेष किसी संस्था से जुड़े हुए एक जमाती लोग या जो भी, आप मरकज वाले इंसिडेंट को देख लीजिए, जब से मरकज वाला इंसिडेंट हुआ है उस दिन से देश की जो स्थिति है वो बिल्कुल भयानक हो चुकी है। और ये लोग, मैं नहीं मानता कि हमारे देश के तो लोग होंगे, मेरे ख्याल से तो एक ये आप इनको कोरोना आतंकवादी कह लीजिए वो गलत नहीं होगा। ये थूक आतंकवाद, बम फोड़ रहे हैं कि थूक दूसरों के लोगों का घर थूकना, हैंडल्स पे थूकना, जो नर्स जो पुलिस वाले अपनी, उनका भी तो परिवार है, वो भी तो हमारे और आपके जैसे लोग हैं लोकेश भाई, लेकिन वो लोग अपनी घर का ना सोचते हुए, अपनी सेहत का ना सोचते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं लगातार, और ये लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इनके साथ भी यही होना चाहिए जो ये लोग पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं या डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। नर्सों के सामने कपड़े उतार के नंगा खड़े हो जाना, आप क्या समझेंगे कि कौन क्या क्या मानसिकता हो सकती है, आप समझ सकते हैं इस चीज को बेहतर। तो मेरा तो यही कहना कि ऐसे लोग हमारे तो नहीं हो सकते, हमारे देश के नहीं हो सकते। इन लोगों के ऊपर वही जो एक देश विरोधी के ऊपर कार्रवाई और या जो उनको सोच रखते हैं वैसे ही इनको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बाबा लॉकडाउन करने की अपील कर रहे हैं लोगों से, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है लोग अपनी गलियों में बैठे हैं जमावड़ा लगा के, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का, क्या उन पर होना चाहिए कार्रवाई?
देखिए, उन पे सबसे बड़ी बात है सरकार ने, क्योंकि नियम बहुत सोच समझ के लिया है और सबको आज स्थिति पता भी चल चुकी है कि जब हमारे देश की इतनी आबादी होने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री या योगी जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से इतना कंट्रोल में सिस्टम चल रहा है, जो ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो देश विरोधी काम करें ऐसे काम करके, तो उनके ऊपर तो वही कार्रवाई होनी चाहिए कि तुरंत उनको उठा के जेल में डालें और उसके बाद अगर कुछ होता है तो उनको कोई इलाज या चिकित्सक ना पहुंचे, क्योंकि ये लोग किसी सहायता के लायक नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो लोग अपने देश के लिए गंभीर नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ वो किसी के लिए गंभीर नहीं हो सकते। ठीक ठीक।